नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। आगे बढ़ने से पहले सिंपल भाषा में एक शब्द आप लोगों को बोलूंगा कि रेलवे ने अपने कान बंद कर लिए हैं, आंखें बंद कर लिए हैं, जिसकी वजह से ना वो सुन सकता है और ना वो देख सकता है और आप लोगों को आपका हक नहीं दे सकता। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसकी आप लोगों को बात करनी है। आप लोग जानते हैं 4 तारीख से 4 जुलाई से आप लोगों का डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसमें बड़ी मात्रा में मिलियंस में बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया और अपनी आवाज़ जो है रेलवे तक पहुंचाने की कोशिश करी। इसके अगेंस्ट में रेलवे ने जो है एक नया नोटिस पीआईबी की साइट पे जारी करवाया, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने जारी की है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से आप लोग समझना। आप लोगों में से कई बच्चों ने बोला था कि सर जी आप तो चुप्पी साध गए, रेलवे का जो प्रोटेस्ट हुआ था डिजिटल, उसके बाद आपने कोई भी अपडेट नहीं दिया, एक बार बोल के आप बस चले गए। देखो भाई, आप लोगों की वजह से ही जो है अपडेट लेकर आने पड़ती है और ये चैनल सीसीए का है। जब सीसी वाले बोलते हैं तो भाई मेरे को उस काम को करना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की जगह मैं एक निष्कर्ष जो इसका निकलता है वो आपको बताऊंगा कि क्या बोलना चाहता है रेलवे। आप इसको समझना कि रेलवे आप लोगों की सुनेगा, भर्ती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक चीज़ और बोली है भाई, देखो अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो तो जितना पॉसिबल है टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर्स आप लोग लगाइए। अभी जो रिसेंटली पेपर हुए टेक्नीशियन के वो लगाइए, एएलपी के पेपर लगाइए। उससे आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न एग्जाम का भी क्या चल रहा है, रेलवे ने किस तरीके का पैटर्न रखा हुआ है। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। अब देखो मैं तो बड़ी मात्रा में आपको टेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, हालांकि मेरे गौरव जंक्शन एप्लीकेशन पर अभी लाइव टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन वो इतने नहीं है कि भरपूर मात्रा में आपकी तैयारी हो जाएगी। उसमें बस आप कंपटीशन जांच पाएंगे, लेकिन असली कंपटीशन आपको जांचना है तो वो आप टेक्स्ट बुक पे जांच सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे देखो इन्होंने एक डिस्काउंट कोड मुझे प्रोवाइड किया है, GAUV का कोड आप लोग अप्लाई करना। ये टेस्ट प्रो आप लोगों को 571 का, अगर आप टेस्ट प्रो मैक्स लेना चाहते हैं जिसमें अदर बेनिफिट मिलते हैं वो 703 रुपये का। मल्टीपल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, अलग अलग लैंग्वेज में जो है यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है। 12% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उस पर क्लिक करके आप ये कोड अप्लाई कर लेना GAUV, आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने टेस्ट अभी तक लगाना शुरू नहीं किया है तो ये बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है, आप लोग लगा सकते हैं। और ये जो है फ्यूचर ऑफर सेल है, बार बार ये आती नहीं है, इस टाइम पर आई है तो आपको अपडेट मैंने दे दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। अब आते हैं अपने इस नोटिस पे। देखो भाई, सिंपल भाषा में मैं इसका निष्कर्ष निकाल के आपको बोल दूं तो क्या बोल रहा है रेलवे। आपके रिफॉर्म्स के जो हैशटैग आपने डाले हैं उसी की वजह से आया है नोटिस। ये बोल रहा है कि हमने 2024 से अब तक 1,08,000 वैकेंसी निकाल दी है और 26-27 में हम आपके लिए 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। इससे क्या समझ आता है कि रेलवे आपके लिए वैकेंसी नहीं निकालेगा, कैलेंडर पे कैलेंडर निकालेगा, और जिसकी वजह से CCS की नौकरी लेना जो है आगे चल के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उनकी एज निकल जाएगी, बहुत सारी परेशानियां उनको झेलने पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि तैयारी अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो भाई इस साल ही ग्रुप डी की नौकरी में अपना जो है जो भी 100% है वो दीजिए और इस नौकरी को CCA के बेस पर लेकर आइए। क्योंकि आपने ITA में 1 साल दिया, 2 साल दिए, अप्रेंटिस में आपने 1 साल दिया, तो 2-3 साल आपके वहाँ चले गए। प्लस 2019 के बाद भर्ती आपको अब देखने को मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात आगे चल के आपके लिए होने वाले हैं। उसके बाद ये वगैरह वगैरह जो इन्होंने लिखा है कि हमें सेंटर जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी बस इतना मैं आपको बोलूँगा कि रेलवे में बहुत खाली पद पड़े हैं, लेकिन कैलेंडर की आड़ में ये आपको वो वैकेंसी नहीं दे रहे जिसके हकदार आप लोग हैं, ठीक है। ये वैकेंसी के आंकड़े आप लोग देख लो, 2024 से अब तक कितनी निकाली, ये आपके सामने 18,799, जिसे बाद में बढ़ाया गया, टेक्नीशियन है। उसके बाद RPF SI कांस्टेबल है, ये है जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल है। उसके बाद ये है NTPC मिनिस्टेरियल है, लेवल 1 जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म और वैकेंसी है। उसके बाद आपकी 2025 की ALP है और आपकी 2025 की टेक्नीशियन है जिसमें 6,238 है। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर रेलवे 50,000 वैकेंसी आपके लिए निकालता है, इसमें से कितनी CCS की होगी, ठीक है, कितनी ALP की होगी, कितनी टेक्नीशियन की होगी, कितनी पैरामेडिकल की होगी, कितनी जो कांस्टेबल की होगी, ये आप जानते हैं। हालात आगे चल के बहुत ऐसे होने वाले हैं कि नौकरी रेलवे में लेना ग्रुप डी के बेस पे आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। मतलब आपको लड़ना पड़ेगा नौकरी के लिए, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करने पड़ेगी। आगे चल के आपकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत तगड़ा उछाल मारेगी। उछाल क्या, इस बार भी कट ऑफ आपको उछलती हुई दिखेगी, चाहे CCA हो
चाहे आपका एक नॉर्मल कैंडिडेट हो, क्योंकि फॉर्म की संख्या आप लोग जानते ही हैं। हालांकि डेटा भी आपके लिए जल्द आएगा, फिल्टर करके डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने इलाहाबाद की वेबसाइट से उसे हटाया ही इसीलिए है ताकि उसमें रिफॉर्म करके आप लोगों को वो डेटा प्रोवाइड किया जा सके। बाकी बस इतना बोलूँगा, तैयारी मजबूत कीजिए ताकि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम हो तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। टेस्ट लगाते रहिए, टेक्स्ट बुक का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। GAUV का कोड अप्लाई कर लेना 12% डिस्काउंट के लिए। धन्यवाद।